अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया क्योंकि ईद के बाद का जो वक्त है वो शायद हमारी आने वाले चंद साल की पॉलिटिक्स के लिए बड़ा क्रिटिकल है। क्या होगा अगले 1 से 2 महीने में डिटरमिन करेगा कि अगले 5-7 साल इस मुल्क की पॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी। सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान साहब सड़कों पर हैं, इलेक्शंस मांग रहे हैं, बल्कि एक ज़िमनी इलेक्शन भी आ रहा है जो पंजाब की मुस्तकबिल को भी डिटरमिन करेगा, फैसला करेगा कि पंजाब की असेंबली क्या होगी। अगर उसका नतीजा किसी एक तरफ निकलता है तो उससे पंजाब का नतीजा वफाक पर असरअंदाज होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दोनों जो वफाक और पंजाब है उसका इकट्ठे रहना बहुत ज़रूरी है। वरना शायद लगता है ऐसे कि अगर पंजाब रिटेन ना कर पाया मुस्लिम लीग नून तो वफाक की हुकूमत भी चलना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये बड़े मुश्किल, बड़े अहम और बड़े क्रिटिकल दिन आने वाले हैं। क्या हो रहा है इस वक्त मुल्क में, आगे क्या होगा ईद के बाद। मारिया मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशर्रफ जैदी साहब मौजूद हैं, फरीदा फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खावर गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। और आरिफ भट्टी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। आरिफ भट्टी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट विद, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं कि मल्टीपल थिंग्स, बट प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक जर्नलिस्ट की डेफिनेशन, क्योंकि मेरे बात यहां पे आई कि जर्नलिस्ट के साथ क्या होगा अगले चंद दिनों में साफियों के साथ। वही जो इस मुल्क में होता रहा है 2016 से, जो तसलसल के साथ जो भी वायलेट करता है, जो असल हुक्मरान मुल्क के उनके अहकामात या उनके नैरेटिव से थोड़ा सा हटता है, तो उनके खिलाफ जो है वो उनके खिलाफ FIRs पैदा होना शुरू हो जाती हैं, और वो नामालूम FIRs होती हैं। ना ये पता होता है कि किसने लगवाई हैं, ना किसी कोर्ट को पता है किसकी साफी की तारीफ में नहीं गए कम से कम, कि डेफिनेशन क्या है उसकी। डेफिनेशन पे आएंगे, लेकिन ये जो हो रहा है, और उसमें किसी का भी नाम ले लें, इसमें एक्टिविस्ट के साथ ज्यादती हुई है, उनको भी उसी जुमरे में जो है लाया जाता है, हालांकि वो सहाफ़ी नहीं है। ईमान मज़ारी के साथ जो हुआ, वो सहाफ़ी तो नहीं है, वो तो लॉयर हैं, लेकिन एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने उनकी जो आज़ादी राय है उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ एक्शन हुआ। इसी तरह कोई सहाफ़ी है, मुझे अच्छा लगता हो बुरा लगता हो, उनके व्यूज से मैं एग्री करूं या ना एग्री करूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हामिद मीर के साथ गलत हुआ है तो इमरान रियाज खान के साथ भी गलत हुआ है, या फिर दोनों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अगर ना कहना नहीं, अगर इसलिए कह रहा हूं कि आपके देखने वालों, आप कह रहे हैं ना, और हम दोनों कह रहे हैं कि दोनों के साथ गलत। भाई मैंने तो आपने अपनी बात करनी है, ये बात करनी है कि वो बाहर बैठा मोहम्मद रियाज क्या सोचता है। मैं तो मुशर्रफ जैदी से पूछ रहा हूं उसका क्या ख्याल है कि मेरा ख्याल ये कि दोनों के साथ जाती हुई, किसी के साथ भी ये जाती हुई। अच्छा, ये तो बड़े चैनल्स और बड़ी फॉलोइंग वाले लोग हैं। इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनकी इतनी फॉलोइंग नहीं है, जो बहुत पुट्टी बातें करते हैं। इनमें से 4-5 जो उठा लिए गए थे 2017 में जनवरी में, आपको याद होगा, उस वक्त कोई मूवमेंट उनकी रिहाई के लिए नहीं हुआ। इस तरह से 17 एक्टिविस्ट जो है लेफ्ट विंग के, ये जो सुर्खे हैं, उनमें से 17 लड़के जो है वो पकड़े गए थे आज से 2.5 साल पहले। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये पाकिस्तान में चलता अलमिया है नहीं ये, लेकिन क्या ये ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क, आपका तो दिल लगता होगा कोई आपको उठा के फैंटी लगा दे, भाई मेरा तो दिल नहीं करता ये काम कर। कोई भी ऐसा जो है अमल जिससे किसी पाकिस्तानी की आज़ादी राय, इज़हार राय की आज़ादी, मैं इस बात पे भी बिलीव करता हूं कि इज़हार राय की आज़ादी, मैं मलिक अहमद की डेफिनेशन के मुताबिक नहीं जाता। आई थिंक एक इज़हार राय की आज़ादी, लेकिन जर्नलिस्ट की बात करने में उसके फैक्ट्स ठीक होने चाहिए। इस हद तक जर्नलिस्ट को, लेकिन अगर फैक्ट्स ठीक नहीं है तो हम उसको मुल्क दुश्मन करार दे दें। नहीं, मैं ये थोड़ी कहा कि मुल्क दुश्मन, आप किसी और तरफ जा रहे हैं। मैं आपने इज़हार राय की आज़ादी की हद तक मैं बात नहीं, लेकिन मैंने अपना डिस्क्लेमर सिर्फ उस हद तक लगाया कि मेरे पास आज़ादी है, लेकिन मेरे फैक्ट्स ठीक होने चाहिए। ये नहीं है, you have to, आपका बात मैं एंडोर्स करते हुए आपने कहा ठीक है, मैं कहा गलत है, लेकिन हमें भी थोड़ा सा एक जिम्मेदारी एज जर्नलिस्ट, हमारे पे जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो यही है कि हमारे फैक्ट्स ठीक होने चाहिए। असल फड्डा कुछ और है जो मुशर्रफ, वो तो हमारा सियासी फड्डा है ना, असल तो पोजीशंस का फड्डा ना जी, पोजीशंस का फड्डा है कि आपने कितनी सियासी पोजीशन तो नहीं ले रही। इमरान रियाज खान साहब का आपने जिक्र किया, अगर मुशर्रफ जैदी साहब इक्वेट कर रहे हैं ना कि अगर हामिद मीर के साथ गलत हुआ तो इमरान रियाज के साथ भी गलत हुआ, आपने कहा अगर हटा दें बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां तक इनकी बात मैं समझी हूं, ये ट्रीटमेंट ऑफ फेयर ट्रायल या जो एक लीगल ट्रीटमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, वो हम बिल्कुल सब एक पेज पे हैं। बट गिवन दैट इमरान रियाज खान साहब जिस तरह से एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का रोल अदा कर रहे थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, उनका बयानिया लेके चल रहे थे,
نہیں آپ نے مجھے کسی نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں آپ نے مجھے کبھی نہیں لوگوں کے بارے میں نام لے لے کر لوگ کہہ نا کاشف باسی you can't put that on me. Have you ever seen me speaking on PMLN یا پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی یا ایم کیو کا کسی بھی سیمینار؟ Have you seen me taking on their trends? میں نے اور سینئر جرنلسٹوں کا جو انہوں نے نام لیا ہے میں نے ان کو سٹیج پہ تقریر کرتے ہوئے سنا ہے. بات کر رہے ہیں نا میں تو اپنی وضاحت دوں گی نا. سنیں اوکے لیٹ می ریسیٹ کسی بھی جرنلسٹ کو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں بننا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں صحافیوں کے بارے میں ایک سب سے بڑا کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ کو ڈیوائیڈ ہو گیا اس سائیڈ کا یا اس سائیڈ کا. پی ایف یو جے نے دے دیا, انہوں نے کہا جی ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن اگر آپ صحافت کے ساتھ پولیٹیکل ایکٹیویزم کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم مظاہرے نہیں کر سکتے. کون نہیں کر رہا؟ پی ایف یو جے سے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کی بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل ایکٹیویزم کون نہیں کر رہا آج کل؟ میں آپ کو نام لے کے بتا دوں, آپ کو پتا ہے کہ کون سا چینل, کون سا جرنلسٹ, کون کس جگہ پہ کھڑا ہے, وہ کس سائڈ کون سی لائن لے رہا ہے, کون سی لائن. ایٹ دس بٹ یو ہیو ٹو رسپونڈ ٹو دس. دیکھیں آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ. No, there's nothing wrong with this. As long as you're doing it. No, not at all. I would totally disagree. When you are professionally working, جب آپ professionally کام کر رہے ہیں, آپ کی صحافت میں آپ کی سیاسی لیننگ کی جھلک نہیں آنی چاہیے. آپ ووٹر ہو سکتے ہیں, آپ ایک پاکستانی شہری, آپ ووٹ کرتے ہیں, کوشش کریں کہ نہ آئے. نہیں 100% کے قریب پرفیکشن نہیں ہو سکتی, لیکن آپ کو کوشش, آپ کو ایمانداری کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے. تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جمہوری نظام ہے, یہ کوئی صحیفہ تو نہیں ہے. ہم نے برطانیہ سے, میں نے کیا کہا تھا, میں روز آ کے نئی خبر. اچھا دیکھیں اب ہمارے ملک کے اندر جمہوری نظام پارلیمانی ٹھیک ہے, پریزیڈینشیل نہیں ہے. امریکہ کے اندر اور یو کے کے اندر جو جب امریکہ کے اندر پریزیڈینشیل الیکشن ہوتے ہیں, نیو یارک ٹائم کا ایڈیٹوریل بورڈ کیا لکھتا ہے, ہم اس پارٹی کو انڈورس کرتے ہیں, اس پارٹی کو کینڈیڈیٹ کو انڈورس کرتے ہیں. ناٹ ایون دیٹ, ایون ان کی اسٹیٹ لیول کے اوپر جو الیکشنز ہوتے ہیں لوکل لیول پہ بھی, تو وہاں پہ جو لوکل اخبارات ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو انڈورس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. اوکے, اب بات آ جاتی ہے آگے جو بات کر رہے ہیں نا, مجھے یہ بتائیں کہ 2013 سے لے کے 2018 تک ہمارے پاکستان میں بڑے میڈیا ہاؤسز کے بڑے کون سے جرنلسٹ تھے جنہوں نے گورنمنٹ کی پوزیشنز لی تھیں. میرا اعتراض ان صحافیوں کے اوپر ہے کہ آج میں پی سی بی کا چیئرمین ہوں, آج میں ایم ڈی پی ٹی وی ہوں, آج میں چیئرمین پیمرا ہوں, آج میں ایک پی ایچ اے کا ایک گورنمنٹ پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد ایٹ دا سیم ٹائم شام کو میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھتا ہوں, یا وہ گورنمنٹ جاتی ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی پاور سے باہر جاتی ہے, اس کے بعد میں آ جاتا ہوں جی میں صحافی ہوں. اور اب جو میری بات جو ہے بالکل ایک غیر جانبدارانہ انداز سے لی جائے, ایسا نہیں ہوتا. بینگ اے جرنلسٹ, فیکٹس کے اوپر آپ کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک اوپینین ہے, بالکل ریدا کی اوپینین ہو سکتی ہے کہ جی میری نظر میں اگر آپ کے سامنے 3 کینڈیڈیٹ رکھے جاتے ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں, ایک کمپیریٹیو انالیسس کی میری نظر میں یہ کینڈیڈیٹ اس ملک کے لیے بہتر ہے, یا اس کا پرفارمنس ریکارڈ پبلک آفس کے اندر یا اس کی کریڈیبلٹی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو میں ایگری کرتی ہوں, لیکن اس سے پہلے جو آپ نے بات کی میں اس سے بھی ایگری کرتی ہوں کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ صبح کے وقت آپ سرکاری عہدیدار ہیں, شام کو آپ صحافی بن جائیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر بنیادی طور پر ہوا ہے کہ ہماری جو صحافت بھی سیاست زدہ ہو گئی ہے بنیادی طور پہ. دیکھیں کاشف عباسی کے اوپر سب سے زیادہ الزام, اکثر ہماری جب ملاقاتیں ہوتی ہیں خان صاحب کے ساتھ تو وہاں پہ ایک ہی بات ان کو سننے کو ملتی ہے, یار ایک تو بڑا جو ہے نا بڑا اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل جو لیڈران ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بڑا صحافی ہے, اس کی بڑی فین فالوئنگ ہے, میرے ساتھ ہے. دیکھیں ارشد شریف دیکھیں اگر 6-8 مہینے پہلے وہ پی ٹی آئی کا رگڑا لگا رہا ہے تو پی ٹی آئی والے اس کے خلاف ہیں. اگر ایک موقع کے اوپر اس کے اوپر فیکٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اب آج کل ملک کے اندر سب سے بڑی لڑائی کیا چل رہی ہے, میں اور آپ اس پہ ایگری کریں یا نہ کریں, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے بڑے لیڈر کا یہ خیال ہے کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے, ہم اس کے اوپر بات کریں گے یار اس سازش کا کسی نہ کسی سطح کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہو جائے, کوئی پتہ لگ جائے. دیٹ از دا ہول اسٹوری. اب اس کو اس طرح گھمایا جا رہا ہے, اس طرح گھمایا جا رہا ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا اس کو اینگل دے رہی ہے. لیکن اگر آپ اندھا دھند, لیکن آپ سوری کاشف میرے نزدیک دیکھیں ہر انسان جو ہے پوزیشنز, تو پہلے میں سوال یہ غریدہ کی بات ایک آئیڈیل ورلڈ میں ٹھیک ہے کہ یار کوشش کرنی چاہیے, اور میں میرے سے جب بھی کوئی پوچھتا میں کہتا ہوں اپنے آپ کو ڈریگ کر کے ایز کلوز ٹو سینٹر لانے کی کوشش کریں. نہیں لا پائیں گے, انسان ہے, ہم ایک پاکستانی سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم ایک پاکستانی سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم بہت پولیٹیکل ایک سوسائٹی ہے, اور اس سوسائٹی میں مسئلہ یہ نہیں ہے جیسا امریکہ اور برطانیہ میں کہ ایشو ہیلتھ کیئر کے اوپر ہے, ایشو ویجز کے اوپر ہے, کس کے اوپر, یہاں پر تو ایشو ہی پولیٹیکل ہے.
اور آپ کو پولیٹیکل پوزیشنز لینی پڑتی ہیں. یہاں پہ پاکستان میں آپ کو پولیٹیکل پوزیشنز لینی پڑتی, بٹ یہاں پر ڈویژنز ہو گئی ہیں, اور آپ کو بھی اور مجھے بھی پتا ہے, مانے یا نہ مانے, یہاں پر پولیٹیکل ڈویژنز ہیں. کیوں نہ مانے, سچ کہہ رہے ہیں آپ, اس میں مطلب کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا. دیکھیں ہم انتہائی پولرائز سوسائٹی ہے, ہم لوگ اپنے گھروں سے جہاں سے معاشرے سے اٹھ کے آتے ہیں, ہم اس سوسائٹی سے علیحدہ تو نہیں ہے نا, جڑے ہوئے ہیں. اچھا بطور انسان ہم سب کی اپنی انکلینیشنز ہیں, ہمارے کنفرمیشن بائس ہیں, ہمارے اپنے نظریات ہیں. اگر کچھ ایشوز پہ میرے لبرل ویوز ہیں تو میں اپنے آپ کو جان بوجھ کے بیلنس کرنے کے لیے کھینچ تان کے سینٹر میں نہیں لاؤں گی. وہ میری وہاں پوزیشن ہے, میرے بلیفس ہے, اور میں اسی کے ساتھ کھڑی رہوں گی. سو اگر آپ یہ کہیں جی کہ اس ایشو کے اوپر آپ کی یہ پوزیشن, لیکن اس ایشو پہ آپ کیوں مختلف پوزیشن لے رہی ہیں, ایشو ٹو ایشو آپ کے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی بتاؤں 5 سال پہلے جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں ان کو بدلنے کی بھی آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے ہوتا ہے پہلے کی بھی, کیونکہ کئی دفعہ It is quite possible آپ نے کل کچھ کہا ہو, آج آپ کو کسی نے کہا ہو کہ یار یہ پوزیشن ایسے نہیں ایسے, but change your position. مور انفارمڈ ٹوڈے, آپ کے خیالات تبدیل ہوتے, اتنا سب کو دینا چاہیے مارجن. میں دیکھتی ہوں جو پرانے 10 سال پرانے صحافیوں کے کلپس چلاتے ہیں, اس وقت تو آپ یہ کہتے تھے, ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد دے ایوالوڈ, ان کو لگتا ہو کہ بھئی اب یہ بات صحیح ہے, تو اتنا مارجن دینا چاہیے. لیکن دوسری بات ہے کاشف صاحب, مجھے یہ بالکل پرابلم نہیں ہے کہ اگر کوئی صحافی اپنی پوزیشن ڈکلیئر کرے کہ میرا یہ خیال ہے, میں اس جماعت کے خیالات کے ساتھ الائن کرتا ہوں یا الائن کرتی ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں. عمران ریاض کے حوالے سے بڑی ڈکلیئرڈ پوزیشن ہے. جس دن وہ چڑھ گئے خان صاحب کے اس دن سیمینار والے اسٹیج کے اوپر, تو اٹس ڈکلیئرڈ پوزیشن کہ بھئی انہوں نے اپنے آپ کو الائن کر لیا. پرابلم صرف یہ ہوتی ہے کہ کل کو اس طرح کے صحافی جنہوں نے کوئی پوزیشنز لی ہیں یا جو کسی کی کنٹینر پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں, وہ جب لفظ استعمال کرے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ, دس از پرابلمٹک فار می, بیکاز یہ کنوینئنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہم ہیں ایک جماعت کے ساتھ الائن کیا ہے, کل کو ہم پہ جب کوئی سوال پوچھے تو ہم کہ اوہ میرے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو آپ نے کرٹیسائز کیا, وہ نہیں رہتا. میں تھوڑا سا اس پہ ایڈ کروں, تھوڑا سا دیکھیں, میرے خیال میں ہم نے اکٹھے اس شہر کے اندر جرنلزم شروع کیا 2001. اچھا مجھے کبھی اس طرح کا پریشر فیل نہیں ہوا کہ جی میں کو غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. جب میں رپورٹنگ کر رہا ہوں, جب جو یہ فیکٹس پریزنٹ کرنے ہیں, میں نیشنل اسمبلی کور کرنے گیا ہوں, تو وہاں میں نے جو چیزیں دیکھی آن گراؤنڈ, جس نے کیا کہا, وہاں پہ جو ڈاکومنٹس پیش کیے گئے, اس میں سے جو مجھے سٹوری ملی, پی ایس سی کی کمیٹی کے اندر کچھ وہاں پہ فیکٹس اینڈ فگر رکھے گئے. اصل فیکٹس پر ایسا تو اوپینینز کی لڑائی. اچھا میں اسی طرف آ رہا ہوں, اب وہ آپ نے پریزنٹ کر دیے. دیکھیں اب آپ لوگ ہیں, مین اسٹریم میڈیا ہیں, آپ لوگ میرے سے پہلے الیکٹرانک میڈیا کے اندر ہیں. ایک بندہ جو شام کو 8 بجے بیٹھا ہوا, جس طرح آپ کا پروگرام 8 بجے, وہ کسی کھوکے پہ بیٹھ کے چائے پی رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, آپ کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی ہے, وہ آپ کا کوئی انڈیپینڈنٹ ان بائس انالیسز نہیں سننا چاہ رہا. وہ آپ سننا چاہ رہا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو حالات ہیں اس کے اوپر کاشف عباسی صاحب کا ایک آبجیکٹو انالیسز کے بعد کیا اوپینین ہے, کہ وہ کس کو یہ صحیح کہہ رہا ہے, کس کو غلط کہہ رہا ہے. میرے خیال میں یہ ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی بھی ہے. آپ اس کے اوپر آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ جی کاشف عباسی خاور گمن غریدہ کی یہ جو لائن ہے یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, لیکن یو ہیو ٹو گیو یور اوپینین. Let me rephrase it. What he is trying to say is, let me rephrase this, کہ جب آپ بات کریں گے تو ان بائسڈ یا نیوٹرل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور تیسرا کہ نہیں سر آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کا یہ ہے کہ یہ ایشو میرے سامنے ہے, اس پر آپ غلط ہیں. اچھا بائس کے اوپر آج جب پہلے ہائبرڈ رجیم تھی, آج بھی ہائبرڈ رجیم. اگر کوئی کہے کہ جی آپ ہائبرڈ رجیم کہہ کے آپ ایک سائڈ لے رہے ہیں, میں سائڈ نہیں لے رہا, میں ایک فیکٹ پریزنٹ کر رہا ہوں. آج بھی ہائبرڈ رجیم ہے جیسے پہلے ایک ہائبرڈ رجیم تھی. لیکن اس فیکٹ کے پیچھے کوئی سالڈ ایویڈنسز ہونے چاہیے نا. آپ کے پاس آج کی رجیم کو ہائبرڈ, جسٹ فار ایگزامپل آپ نے اگر ایگزامپلیفائی کیا ہے, سوری مالیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, سوری ٹو کٹ یو ان, بٹ آج کی رجیم کو ہائبرڈ کہنے کے پیچھے آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنسز, ان فیکٹس کے پیچھے سالڈ ایویڈنسز ہونی چاہیے نا. فار ایگزامپل جسٹ کوٹ فیو آف دیم. یہ رجیم بنی کیسے, بنی کیسے, کانفیڈنس آیا کیسے, جی آئی تھنک اٹ واز, آپ کو پتا نہیں ہے, سارے پنڈ کو پتا ہے کہ کیا ہوا تھا وہاں پہ. Let's listen to Musharraf Sahab. What he has to say about it. یہ vote of no confidence. Was it right or was it wrong? Vote of no confidence. Yes. Note of no confidence is right. The way it was done was wrong. In and of itself, vote of no confidence میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن organic وہی لوگ, No, ایک but what we are سیکنڈ, وہی asking, what we اسمبلی, are talking about is, was the process legal or illegal, دیکھیں, democratic or undemocratic? الیکشن 2018 ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے, اس کو جس طریقے سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اس سے پرابلم ہوتی آپ ہے. مانتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ تھے؟ جناب میں پہلے 10 سال, پچھلے 4 سال سے کہہ رہا ہوں کہ 2018 کے الیکشن مینیپولیٹ ہوئے تھے. نہیں, عمران خان سلیکٹڈ جناب آپ نے, آپ کو بہت پسند ہوں گے, آپ کو بہت, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں الیکشنز ریگڈ تھے.
रिग्ड इलेक्शन से 2018 मैंने 2018 के इलेक्शन की शाम को वसीम चलें। अदामी साहब ने मुझसे लाइव ट्रांसमिशन में पूछा था, जिसपे हमारा पहला फड्डा शुरू हुआ था चले कि ये चीज इलेक्शन नहीं फैक्ट मेरे पे ना कहे, टेबल पे आ गई ना मेरे नहीं, अभी But नहीं let's आई। listen. आपने अब सुनी है, मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूँ। मैंने पहले भी सुनी थी लोगों के याद दिहाने के लिए, बिकॉज बहुत लोगों से को लोगों याद के है। भूल गए। तहरीरी तौर पे मैं 50-100 दफा लिख चुका हूँ, इसमें कोई नई No, you think revelation that नहीं vote है। of no confidence process was illegal or legal, How did the vote of no unconstitutional or confidence constitutional? process happen? It was inorganic. How did this happen? Inorganic था ये। क्या नवंबर 2016 क्या से ये शुरू करें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गो के एक आईनी प्रोसेस है, कानूनी अमल है, आइन में लिखा है, लेकिन क्या इंसान ये सारे खुद इसमें कहां पर कोई गैर कानूनी अमल हुआ? मारिया कह रही है कि अनऑर्गेनिक था। Inorganic। कैसे था? बिल्कुल। कैसे? किसने इकट्ठा किया इंसानों को? इत्तेहादियों का किसने इकट्ठा किया? किसने किया? एक सेकंड नहीं, MQ आप मैं कह जानना रहे हैं- चाहता हूं, लेखन आंसर, मेरे एक सेकंड मैं जानना चाहता नहीं, हूं मेरे फरीदा नजदीक- क्या कहेगी, मैं मेरे जानना चाहता नजदीक हूं। ये सब प्रोसेस ऑर्गेनिक था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, डेमोक्रेटिक था, लीगल था, थ्रू प्रॉपर और किसी ने इनको इकट्ठा था। नहीं किया, सारे मुल्क के वसीतर मफाद में इकट्ठे हो गए, फरीदा बिल्कुल ठीक कह रही है, उसी तरह ऑर्गेनिक था, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह 2018 के इलेक्शन से। जिस तरह 2018 के इलेक्शन बस एक सेकंड, मैं भट्टी साहब की भी, भट्टी साहब आपका क्या ख्याल है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था ये सियासी जमातें खुद लेकर आई थी या लाया गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी जमातें तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग कर रही थी। उन्हें तो भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा करके बांधा गया एक संगल में। वो तो बेचारी अब भी इकट्ठी नहीं है, आपको किसने कह दिया है? काशिफ साहब आप मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म है, खुदा का वास्ता 2018 के इलेक्शन में मोहतरम मरियम नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान कहते थे इस्टेब्लिशमेंट ने किया, फ्रॉड है, धोखा है, इसमें बैठना गुनाह है। तो 2022 में लीगल कैसे हो गया? उससे पहले तो जरदारी ने शहबाज शरीफ के बारे में अहम हलकों के साथ एक मीटिंग की थी, वो तो फिर दिसंबर नवंबर में गेम हुई, उसके बाद इन्हें इकट्ठा किया गया तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो आ गया इसमें। अब मैं तो जरा- वाहिद अब मैं एक गरीदा से वोट ऑफ एक कॉन्फिडेंस दरख्वास्त है कर- जिसमें किसी सियासी जमात का कोई रोल नहीं। जो कहता है तो इसको मनाजरा कराए, मनाजरा, टाइम बताऊंगा, डेट बताऊंगा, कहां कौन बिका। खाबर इनको हुमन साहब फिर क्यों कह रहे हैं कि जी वो एक गैर मुल्की साजिश? आप मानते उन्होंने हैं गैर गैर मुल्की, मुल्की साजिश? खाबर हुमन ने गैर मुल्की नहीं कहा। अगर वो ये नहीं, आप बिलीव मानते करते हैं। वो खबर ने खाली इतना कहा कि अगर ये मैं- साजिश लग रहा है तो इसको आप मानते हैं- इन्वेस्टिगेट साजिश की करें। बात आप मानते हैं गैर मुल्की साजिश थी? मैं नाम इस नहीं तरफ मानते। हूं ना उस गैर तरफ मुल्की हूं। नहीं, आप मानते हैं कि नहीं मानते? कोई गैर मुल्की नहीं, साजिश- एक पासे दे रहो ना, तुसी मैं- कहते हो establishment आप मेरे को ने जवाब कीता, फिर तुसी कहते हो जवाब नहीं सुन कहने लो, नहीं कीता। जवाब सुन लो। साइफर रियलिटी है, लो। रेजीम चेंज सुन ले। नहीं, साइफर एक सेकंड यार, मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात तो सुन ले। भाई ये कागज का आप मुझे टुकड़ा जवाब है। दे रहे, ये कागज का जवाब टुकड़ा मैं देना है। या तुसी देना? मेरे को सवाल पहले पूछे तो ऐसे सवाल साइफर है, कुछ नहीं है, जवाब साइफर है, अमेरिकन हिस्ट्री या रेजिम चेंज। मुझे ये नहीं पता कि क्या इस दफा घसीट के रेजिम चेंज कराई गई है या नहीं, उसको नहीं, इन्वेस्टिगेट लेकिन इसमें तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? लेकिन खान साहब क्यों तकल्लुफ? उसको investigate एक्चुअली करते खुल के बात कर लेना। खान साहब ने ये पूरा का पूरा ये जो मलबा है, ये कहां, एक तो पहले ये वाजे होना चाहिए कहां से आया। ये नहीं, आप शाह समझते महमूद हैं कि कुरैशी गैर मुल्की साजिश है? जीरो। जीरो। ओके, आप ये समझते मैं हैं कि समझता हूं। एस्टैब्लिशमेंट ये मेरा कराई है view है। इमरान खान की हुकूमत? 100% जब जब आपने नोटिफिकेशन साहब डेट, जहां एक तक मैं इनको सेकंड, अब follow सवाल करती पूछा है, हूं। सुन लेना जवाब, ताकि पूरा जो है ऑन एयर I am चला somewhere जाए। in the middle of this. I don't have a decided opinion on this. अक्टूबर नवंबर पिछले साल मेरे पास एविडेंस, हार्ड अक्टूबर- एविडेंस नहीं है कि मैं किसी बुनियाद पे कहूं। नहीं, देखिए हार्ड कि एविडेंस साजिश है हुई हमारे थी। पास, कि हमारे साजिश पास हुई हार्ड थी। एविडेंस है। अक्टूबर नवंबर में जो फैसला करवाया जा रहा था खान साहब नहीं से, हुआ, जब जो रोला उन्होंने पड़ गया। करने से मना कर दिया, उस पे इतनी आलम नाराजगी थी कि फैसला किया गया कि इनको इनकी जगह दिखाई जाएगी। ये एक वजीर आजम के साथ नहीं हुआ। यूसुफ रजा गिलानी ने जब ये कोशिश की कि वो वजीर आजम बनने की कोशिश की, तो उनको अपनी जगह दिखाई गई। नवाज शरीफ को अभी तक किसी को ये समझ नहीं आई ठीक तरह से कि एक्चुअली क्या गुनाह था, लेकिन मतलब कुछ चैनल्स पे कहा जाता है कि वो करप्ट इतने थे कि उनको निकालना पड़ा, उनको निकाल दिया गया। और फिर अल्लाह भला करे आपका इमरान खान ने नोटिफिकेशन जो है, ये बात कही है मुझे नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन आप- पे आप- दस्तखत नहीं हुआ। हजरत एक सेकंड ब्रेक ले। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये जब आप कहते हैं ना पता नहीं है, सुप्रीम के फैसले पर मैं नहीं कुछ कहता, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त मुझे भी समझ नहीं आया कि बेटे से तनख्वाह वाली जो बात थी, बिकॉज केस बस वही बात की केस मैंने। सुने, जो आपने बात की वही बात की है। नहीं मैं इससे आगे जाने लगा। केस एवनफील्ड का था, एक इंटरनेशनल लीक के जरिए कुछ लोगों की फॉरेन प्रॉपर्टीज विच वर हिडन प्रॉपर्टीज निकाली गई, जिसकी कि कोई डेक्लेरेशन, जिसको ये पिछले 20 साल डिनाई करते आए हैं पब्लिक फोरम पे, आपके पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल फैमिली डिनाई करते और हैं। उनको इस पे निकाला सुने गया। सुने सुने यार, मेरी बात तो सुन ले, मुझे पता रखो इसको, बट फैक्ट्स की बात कर रहा हूं ना। 20-22 साल से वो डिनाई कर रहे थे। 99 के इंटरव्यू में उसने कहा मैं यहाँ रेंट पे रहता हूं, मैं हमारी पाकिस्तान से बाहर, तो क्या पाकिस्तान में भी जायदादें नहीं है? सलमान शहबाज ये कौन से मेफेयर अपार्टमेंट लाएं, दिखाएं, साबित करें?
2013-14 हामिद मीर साहब का इंटरव्यू, आप 22 साल डिनाई करते रहे। इंटरनेशनल लीग के जरिए पूरी दुनिया के लोग जिन्होंने प्रॉपर्टीज छुपाई हैं वो आए, आपसे कहा जाए मनी ट्रेल बता दें सर कहां से आई है, और आपका मनी ट्रेल ना, और आप फिर कहें कि जनाब मेरे असासे आमदन से ज्यादा तो तुम्हें इससे क्या, यू मे बी एबल टू डाइजेस्ट दैट, आई कांट। दुनिया की किसी जमहूरियत में ये जवाब काबिल कबूल नहीं है एक 2 टाइम 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर से कि यार बस है मेरी प्रॉपर्टी लंदन में लेती है इन्हें मिलियन दी बात, तू मेरे को सवाल ना पूछ यार। ये नहीं होता। ठीक है, ये भी नहीं होता जो 2018 में हो, और ये भी नहीं होता कि एक वजीर आजम दस्तखत ना करे जो उसकी सवाबदीद है तो उस पे उसको इतना बड़ा जो है ना, इतना बड़ा उस पे जुर्माना लगाया। हम सबको गलत कह रहे हैं। आप इस चीज ब्रेक के बाद कर लेते हैं। किस चीज को करने लगे? कड़ी दस्तखत के ऊपर आप कह रही हैं डिबेटेबल है। 6 अक्टूबर वाला। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू होनी थी कि ईद के बाद का मंजरनामा क्या होगा, लेकिन वो जरा थोड़ी सी सहाफत, साफ्ती, डिविजन्स इस तरफ चली गई है थोड़ी सी गुफ्तगू। अगर इजाज़त मैं भट्टी साहब से शुरू करता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। भट्टी साहब, ये जो पिछले चंद दिनों में कुछ मुश्किल टाइम साफियों पे आया, या ज़मीर साहब का वाक़या आपने देखा, इमरान खान साहब का देखा, को आपका नाम भी इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने लिया कि आपको भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, अरशद, साबिर, आपको लगता है कि मुश्किल होने वाला आने वाला वक्त जर्नलिस्ट के लिए ईद के बाद? अच्छा काशिफ साहब, मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, छोटा सा आज भी वर्कर हूँ, और मैं निसार उस्मानी साहब से ट्रेड यूनियन सीखी है। मैं मुशर्रफ दौर में 87 डेज 3 महीने माल रोड पे डेली जुलूस, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी आए, वो उस वक्त तो मुल्क से भागे हुए थे, भगोड़े थे, बाद में आया हज़ारे जगजती करने के लिए काफले की हुकूमत थी, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भी आई, सारी पार्टी आई, वकला आए। मैंने इतना बदतरीन मौजूदा दौर सहाफत पर मैंने नहीं देखा। इससे पहले ज़ियाउल हक़ का मैं दौर उसमें उस वक्त सहाफत में नहीं था, मैं तो छोटा था। जिस घटिया तरीके से अब सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है, वो भाई इमरान रियाज उसामा बिन लादन है, वो इराक का एजेंट है, अमेरिका का एजेंट है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिश कर रहा है, तोड़ा कर क्या रहा है? वो 30 पर्चे, चलो एक पर्चा कर दो, मेरे खिलाफ भी कर दो, पर्चे हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इनके जो रूहानी उस्ताद थे ना मोहतरम वाला साहब, ज़ियाउल हक़ साहब, मैंने तो वो किस्सा नहीं सीखा, वो सारा अपना शौक कर चुके हैं। तो सहाफ़ियों के खिलाफ कल रात अरशद शरीफ और एक और सहाफ़ी को गिरफ्तार करने के लिए भी बातचीत हुई, लेकिन फाइनल नहीं हो सका। तो ये जब तक हम बोलते रहेंगे, ये ज़बानें काटते की कोशिश करते रहेंगे, तो it makes sense, 5-7 दिन फालतू मिल जाता है ना तो कोर्ट से। अच्छा, the bad thing about the N leaguers, नून लीगर्स के 90s में भी जब सहाफ़ियों को ये खुद भी मारते थे और मारने के बाद ओन करते थे। अच्छा, अब भी ये केसेस हुए हैं, जिस तरह कल का केस हुआ है और इमरान रियाज का, ये ओन कर रहे हैं कि यस जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। इमरान खान के दौर में भी सहाफ़ियों को कुट पड़ी, लेकिन इमरान खान ने या उनकी हुकूमत ने ओन अप नहीं किया कि जी उसको जस्टिफाई नहीं किया। यस, उनको बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे से किसी ने हवा भरी कि जाएं जाके इसको ओन अप करें और बताएं कि ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है। इसमें बहुत सारी स्पेस जो है काशिफ साहब, वो मीडिया ने खुद भी जानबूझ के अपने हाथों से प्लेट में पकड़ा के उन्हें दे दी। हमें याद है जिस तरह के प्रोग्राम्स, जिस तरह की डिस्कशन अहम हसास इश्यूज के ऊपर भी 2010-2011 में हम कर रहे थे, वो बातें करने के लिए हमारे पास स्पेस मौजूद नहीं है। अच्छा, ये बड़ी कैलकुलेटेड चीज़ है, इसमें सियासी जमातों ने भी बाकायदा ये ठान लिया कि मीडिया के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इसी तरीके से तमाम स्टेक होल्डर्स ने, एस्टैब्लिशमेंट की भी बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात कर लेते हैं, और मीडिया ने खुशी वो स्पेस हासिल करने दी। assume for a second मैंने स्पेस कंसीड कर दी, क्या आप इसका मतलब FIR होनी चाहिए? नहीं काशिफ, ये नहीं देखिए, जब गिरफ्तारियां होनी चाहिए, एक धड़े आपके पास बगावत के नहीं, मेरा पॉइंट आप सुन लेना, जब एक धड़े के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही थी, तो जो दूसरा धड़ा था उस वक्त या वो उनके ठट्टे लगा रहा था, या वो मजाक बना रहा था, या तौजीहात पेश की जा रही थी। जैसे आज भी हम देख रहे हैं जब दूसरे धड़े के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, तो जो मैं 2 दिन से कैंपेन देख रही हूँ, उसमें मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके अंदर जो ट्रॉमा को बिलिटल भी किया जा रहा है। तो ये जब आप इतने डिवाइडेड होंगे, एक दूसरे के जब छितर पड़ेंगे, आप खुश होंगे उसके ऊपर, तो ये ना इंतजार कीजिएगा कि एक दिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टेबल टर्न होते हुए कभी भी वक्त लगता है।
क्विक भट्टी साहब के पास जाना है। ये जो ये कह रहे हैं कि नून लीग 2 महीने की हुकूमत है, 3 महीने होने वाले हैं, चल, अब 3 महीने हो गए। 10-11 जुलाई ठीक को हो 3 महीने हो जाएंगे इनको। पिछले 3.5 साल एक फैशिज्म के ऊपर पूरी कैंपेन चली है, तो ठीक भी होगी। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, मीडिया हाउसेस को आर्टिकल 6 के मुकदमे 3.5 साल में यही एक वजह बनाई गई थी। खवातीन सहाफियों पर जो हुआ, खवातीन साफ़ी कर लें, जो whatever you want to add to the list, वो सारा कुछ हुआ। इस 2.5 महीने में ऐसा क्या हुआ है जो उससे मुख्तलिफ, बल्कि 2.5 महीने के इतने छोटे टाइम स्पैन में आपने हथकड़ियाँ भी लगाई हैं, FIR'ें काटी हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स को बाय फोर्स आपने रोकने की कोशिश की है, आर्टिकल 6 के मुकदमे के बयानात आप दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों को उठाया जा रहा है। इज दिस, ये नहीं होना चाहिए, फैशिज्म है ना? ये नहीं होना चाहिए। ये फैशिज्म के बिल्कुल इब्तदाई आसार होते हैं, और इसीलिए इमरान खान जब कहते हैं ना, ऐसे ही होता है, इसी तरह से स्टार्ट होता है। आपकी बात दुरुस्त है। हम अभी भी सीरियस बात नहीं करें काशिफ, मुझे नहीं समझ आ रही है। जवाब तो देने देना, मुझे जवाब तो देने देना। Let us say, सवाल तो उन्होंने मुझसे किया ना, जवाब तो देने दें। ये फैशिज्म के इब्तदाई आसार हैं। शुरू में इमरान खान पहली बार आए थे, तब्दीली का बहुत बड़ा एक बीकन, एक होप बन के आए थे, और मुझ समेत बहुत से लोग, आप समेत सब लोगों को, इवन दो कि मुझे भी ये एक कहीं ना कहीं एहसास था कि यार इमरान खान आकर कुछ चेंज करेगा। बट द मोमेंट अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट स्टार्टेड एंड हाउ द पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, उनको जिस तरह से घेराव करके वो सब शुरू हुआ जब, तो वो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की ढोलकी बजना शुरू हुई थी, बिल्कुल जो यहाँ पे आज शुरू हो रही है 2.5-3 महीने। अय्याज अमीर साहब के साथ जो हुआ इंतहाई गलत हुआ। क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक लोग आपसे? ढोलकी नहीं, ये तो ढोल, ये ढोल पूरा पीटना शुरू कर दिया, चौक में खड़े हो गए। ये आपका ओपिनियन है, ये आपका ओपिनियन है, ये आपको अच्छा चले, मैं एक और सवाल पूछूं, ढोल कब बजेगा? अगर ये ढोल नहीं है तो ढोल कब बजेगा? नहीं होना चाहिए। इंतहा क्या होगी फिर? ढोल कब होगा? आप कह रहे हैं कि यहाँ चौक में खड़े होकर किसी को गोली मारेंगे तो ढोल बजेगा? इमरान खान के दौर में गोलियां लगी नहीं, अब सारा आलम साहब को गोली लगी, इमरान खान को बतौर प्राइम मिनिस्टर पता ही नहीं हुआ। आपने 2 दिन स्टोरी पढ़ी है, स्टोरी पढ़ी है और स्टोरी पढ़ी है, आप नहीं पढ़ जो रहे? पकड़े गए हैं, जो पकड़े गए हैं, एक उसमें सेकंड हंसने वाली क्या? नवाज शरीफ I am के looking दौर at the में ridiculous argument that has come up एक as सेकंड, an explanation for एक that. सेकंड, That's एक ridiculous. सेकंड, You think 2014 में ऐसा नहीं होता? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं, 2014 मतीउल्लाह में जान को अगवा किया एक गया, सेकंड। वज़ीर आज़म ने कहा मुझे हाँ। पता ही नहीं किसने अगवा किया। हाँ। क्या इस तरह होता है? As नहीं opposed पता to था। ये उनको हुकूमत नहीं कह रही है पता था। हमें पता है क्या हमने नहीं क्यों मालूम? अगवा नहीं पता, क्या उनको नहीं नहीं पता? पता, क्या नहीं पता था? उनको भी नहीं पता, शहबाज शरीफ को भी नहीं पता, नवाज शरीफ को भी नहीं नहीं, पता। मतीउल्लाह जान हाँ, अगवा हाँ, हुए। हाँ, Let me tell you, there's a एक difference. सेकंड, एक सेकंड, कल law आप बात minister- करने देना। सुने। नहीं, बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ। यार, थोड़ा सा फैक्ट बहुत देर से फैक्ट क्या है? कल 2014 लॉ में- मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमने गिरफ्तार किया और इस वजह से गिरफ्तार किया है। बिल्कुल ठीक है। 2014 में जब गोली लगी है हामिद मीर को, तो वो नवाज शरीफ के दौर में था, तो वो नवाज शरीफ ने लगवाई थी। इसी तरह जब ये असद तूर के ऊपर हमला हुआ, अबसार आलम को गोली लगी, मतीउल्लाह जान को अगवा कर लिया गया, जो और बहुत सारे वाक़े थे, साहिवाल में जो वाक़या था, ये सारे वाक़यात जो है ये इसके पीछे इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था, या ये सियासी ताकतें थी। और जो अभी हो रहा है अयाज अमीर के खिलाफ जो हुआ है, जो भी हुआ है, उसका कह रहे हैं कि सहाफी पिटते रहे, मरते रहे, हरासा होते रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज इसके पीछे कुछ नामालूम अनासिर हैं। What for the prime minister is there? What for the government is there? सलीम शहजाद, एक सेकंड, सलीम देखिए, शहजाद जो है, ultimate responsibility सलीम lies शहजाद with the government of the time. 2011 Yes, exactly. 2011 सलीम शहजाद आप कह रहे हैं कि अपना मतीउल्लाह दुखड़ा जान अगवा हुआ, सर, इमरान अपना खान को दुखड़ा तो नहीं लेकर पता, मैं फिर सरकार इसका के पास ही जाऊंगा जिसने आईन और कानून के तहत मेरी हिफाजत करनी है। फिर नहीं, लेकिन फिर तायुन ये मुझे करना ये है- मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इवेंचुअली मेरा दुखड़ा तो मेरी रेमेडी तो सरकार के पास है। लेकिन सरकार ने तो प्रूव किया है, पिछले 3.5 साल वाली सरकार ने भी प्रूव किया है, उससे पिछले 5 साल वाली ने किया है, और अभी 2.5 महीने वाली ने किया है। आप ये जो तफरीक हम करने की कोशिश करते आ गया हैं भट्टी जी, आ कि गया। एक जो मेरा वाला है वो बहुत अच्छा है और जो आपका वाला है वो बहुत बुरा है, ये दिस इज नॉनसेंस। फैक्ट इज कि आप जितना पीछे जाना चाहें, ये जो ज्यादतियां हुई हैं, तो मेरा आपका वाला ये कर ही ज्यादतियां, ये ज्यादतियां, दिस वर्सेस दैट, या ही वर्सेस ही, या ये शी ज्यादतियां वर्सेस जो हैं, गलत करें, हम नहीं कर रहे। ये गलत है, ज्यादतियां गलत। जो हम हैं, कह रहे हैं जी इनका अयाज रूप- अमीर साहब के साथ भी गलत हुआ, ये इमरान सियासी रियाज खान के पार्टियों साथ भी का- गलत हो रहा। आपका सियासी उन- पार्टियां इसके पीछे नहीं है।
یہ اگر آپ یہ کلیئرلی نہیں جو ہے بات کر نہیں، سکتے تو سیاسی پھر بات جماعتیں- کرنے کا نہیں، کوئی فائدہ سیاسی نہیں جماعتیں ہے. بھی یہ سیاسی کراچی میں جماعتیں جو کروا کچھ رہی ہوتا رہا ہے ہیں. صحافیوں اچھا پر اب حملے، آپ اس کو لے جائیں اس میں سیاسی کراچی جماعتیں بھی میں ملوث ہیں. کراچی تمام والوں کے ساتھ عناصر بھی جو ملوث ہوا. ہوتے ہیں، سیاسیوں غیر Bhatti سیاسی Saab, let me hear. پاکستان پہ حملوں میں سب I ملوث understand ہوتے ہیں. what both of you are saying. Both of you are probably right in their own right. یا وہ بات کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بھی رائٹ ہے، آپ بھی رائٹ ہے اور آپ بھی دیکھیں میں یہ رائٹ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ کر کون رہا ہے، لیکن الٹیمیٹ رسپانسبلٹی لائز ود دی گورنمنٹ. دیٹس ٹرو. میں میری سیکورٹی کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ آف دا ڈے کی. جب سرکار ایف آئی آر کاٹتی ہے تو کون کاٹتا؟ سرکار کو کہیں نہ کہیں تو اپنا بھی دم دکھانا چاہیے، دکھانا چاہیے نا. جب آپ ڈیلیں کر کے آئیں گے اور آپ مرہون منت ہوگی آپ کی حکومت اس بات پہ، تو پھر کون کرے گا، کون کھڑا ہوگا؟ سب کرتے ہیں، ڈیل کے بغیر آیا سب کرتے ہیں. بس اگر سب کرتے ہیں تو پھر بھٹی واقعی صاحب جو الزام جو ٹھہرانا ہے جس کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. وہ ہے وہ جو ڈیل کر کے آتا ہے. کیوں لیتے ہو ڈیل یار؟ آپ کو بھی آپ کو میری بات سنیں، آپ کو ڈیل یہ سارے منہ پہ الفی لگا لیتا ہوں. بھٹی صاحب منہ دے کیڑے حصے تے لاؤ گے پہلے دسو، اور بعد میں فیصلہ کریں گے. ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆੜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ. अब मैं थोड़ी सी गुजारिश करता हूं, कर ले ये 2-4 महीने छोड़ दे. 98 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सन ऑफ मियां शरीफ, जंग अखबार 24 सफ़ों से एक पेज पे आ गया. उसमें कोई फौजी नहीं था, कोई डिक्टेटर नहीं था. उसमें 3 दिन भूख हड़ताल मैं की. मैं अपनी गाड़ी में कागज ले जाता रहा क्योंकि रोल नहीं आता था. 96 में मियां साहब ने जंग अखबार पर 3 घंटे फायरिंग कराई. हम टेबलों के नीचे छुपे रहे. वो क्या बात करते हो ये लगड़ बगड़ सियासी भगोड़ों की. जब भी ये आते हैं फौजियों से डील करके आते हैं, आके हमें के खिलाफ करते हैं. किसी भी सहाफ़ी के साथ गैर कानूनी काम हो रहा है वो गलत है, किसी भी दौर में हुआ है. हाँ, सहाफ़ियों को सियासी जमातों का या अदारों का अलाकार नहीं बनना चाहिए. मिस कॉल पे मुझे वज़ीर आला को नहीं कहना चाहिए कि मेरा ये काम कर दे, नजायज़ काम. ये बहुत गहरी है. किसी दिन मैं अगर स्टूडियो में होता ना तो आज मुझे मज़ा बड़ा आना था, क्योंकि मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट रहा हूँ. 98 में 96 में फायरिंग मियाँ साहब ने करवाई स्टूडेंटों से जंग अखबार पर. उस वक्त पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी. और नजर सेठी साहब का आर्टिकल 6 का को मुकदमा भी चलवाना चाहते थे ना. आर्टिकल 6 नहीं, वो केड़ा बगावत का मुकदमा होता था. अरशद साहब, मैं अपनी गाड़ी में ले जाता रहा FIA डेविस रोड में, एक गेट पे भी दूसरे गेट पे भी. तो नवाज शरीफ कहता था कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जिंदा मार दूंगा. उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, उस वक्त पेजर आया था अभी नया. तो ये इनकी हिस्ट्री बड़ी खौफनाक है. ये लगड़ बगड़ अब भी मिन्नतें करके आए हैं, अपना केस खत्म करा के आए हैं. जो इनसे इख्तलाफ राय करता है उसको गद्दार कह देते हैं. भाई आज साबित करो आप हमसे ज्यादा बेवतनों. हमने तो बाहर प्रॉपर्टी नहीं बनाई. अगर नाजायज पैसा किसी भी सहाफ़ी ने बनाया है उसको मीनारे पाकिस्तान लटका दो. और कोई काम तो करो. साफत ये नहीं है कि मैं इनके कलमे पढ़ूं. ठीक है, तो इनकी हिस्ट्री कोई किसी ज्यादा का भी अच्छी कलम, नहीं किसी का भी है. कलम. मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ब्रदर ऑफ नवाज शरीफ, सन ऑफ मियां शरीफ, फादर ऑफ हमजा शहबाज शरीफ, और बाकी रिश्ते बाद में गिनाऊंगा. ये तो छजरा पहुंचेगा जाके. देखिए अयाज मीर साहब के साथ 4 साल मैंने प्रोग्राम किया. यार 75 साल का बंदा, और लिटरली उसके कपड़े फाड़ दिए गए. मैंने उनसे बात की. कहते हैं यार, मुझे कहते हैं ताल्लुक वास्ता उनके साथ है, बड़ी प्यार मोहब्बत है उनके साथ. कहते हैं कि मैं हैरान परेशान था यार मैंने किया क्या है. और लिटरली वाहिद मकसद ये था मैसेजिंग. मेरे ख्याल में जिस दिन अयाज अमीर के साथ ये हो गया उसके बाद तो मेरे ख्याल इस इशू के ऊपर आर्गूमेंट ही करना, को बात करना ही बिल्कुल फजूल है. अयाज अमीर के खिलाफ क्या आपका क्या अंदाजा क्या है? Powers that be. Powers that be. Powers that be. This is what he is saying. He himself is saying. ब्रेक के बाद कर लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन. ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक नाज़रीन. भट्टी साहब, ये सेगमेंट खत्म होने से पहले ये जो मैंने एक्टिविज्म की बात की है कि हमारे मीडिया की डिवीजन बड़ी क्लियर हो गई है. ये इसके साथ है, ये उसके साथ. ये कितना आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है या आप कहते हैं तो चलो ठीक है चल जाएगा? नहीं, ये सहाफत को बदनाम कर रहा है, सहाफत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है, बदकिस्मती है. हम सो सहाफ़ी कुछ जो भी है वो घटिया है. मैं लफ्ज़ नाम नहीं ले रहा. मेरे लिए सारे ही काबिल एहतराम उनसे जो किसी मीडिया सेल का हिस्सा बनते हैं, जाके उनके एडवाइज़र बनते हैं. हमारा काम ये नहीं है. ठीक हो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, हक़ाइक़ ढूंढूं, सच करूँ. अगर किसी जमात से भी या किसी अदारे से भी
اگر ان کا اعلیٰ کار بن گیا ہوں تو مجھے صحافت چھوڑ کے اس جماعت کا رکن آ کے بیٹھنا چاہیے. مجھے that's damaging journalism. اس جگہ یہ پروگرام کلوز کرتے ہیں, لیکن وہ جو فیوچر فور کاسٹنگ ہے شروع جہاں سے ہمیں کرنا تھا, اگلے پروگرام میں اس پہ آ جاتے ہیں. کیا خیال ہے عمران خان الیکشنز کرا پائیں گے؟ کیا 2023 کا الیکشن کس طرف جائے گا؟ ضمنی الیکشن کس طرف جائے گا؟ وہ کیا رہا ہے پولیٹیکلی؟ اجازت دیجیے فی الحال, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.